हेलो बच्चों, स्वागत है बिना बायोलॉजी में। हम पढ़ रहे थे द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। उसके जो नोट्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम उनके क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। एक छोटा सा पोर्शन बचा हुआ था, कोशिश करूँगी ये कुछ क्वेश्चंस करवाने के बाद उसको भी आपको समझा दूँ। ठीक है, शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। जो पहला भैया टॉपिक दे रखा है उसमें दे रखा है व्हाट इज़ ए सेल, कि भैया जो सेल है वो क्या होती है। ठीक है, सेल क्या होती है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपोनेंट ऑफ सेल। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। भैया सेल से बना है, टिश्यू से, ऑर्गन से या फिर ऑर्गन सिस्टम से। कंपोनेंट्स ऑफ सेल, कि भैया सेल के अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है। न्यूक्लियस मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, साइटोप्लाज्म मिलता है, ये सब कुछ। और पहला क्या था, व्हाट इज ए सेल, कि भैया सेल क्या होती है। पहला क्वेश्चन क्या है, द किचन ऑफ द सेल। भैया सेल का पार्ट बताना है जहाँ पे खाना बनता हो। किचन, खाना तो किचन में बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, खाना बनाने में हेल्प करता है। तो किचन ऑफ द सेल कौन है, क्लोरोप्लास्ट। जैसे कोई पूछे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। वैसे ही किचन ऑफ द सेल कौन है, क्लोरोप्लास्ट है। अगला सवाल कहता है सेल इज बेस्ट डिफाइंड एज, कि भैया जो सेल है उसको हम कैसे बढ़िया तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या बोला है भैया, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए लिविंग बींग। या एक सबसे छोटा पार्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। द पार्ट दैट कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप, एक ऐसा पार्ट जिसको हम हमेशा माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, कि भैया स्टार्टिंग पॉइंट होता है लाइफ को शुरू करने के लिए। और डी ऑप्शन में क्या दिया है, सेल्स द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। तो सबसे बढ़िया आंसर बताओ बच्चों क्या होगा इसमें, कि भैया हम कहते हैं सेल एक बेसिक यूनिट होती है हमारी लाइफ की, और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी होती है। क्यों होती है, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका स्ट्रक्चर बनाने में कौन हेल्प करती है, सेल। हर कोई काम जो भी बॉडी के अंदर होने वाला है, मीन्स जो फंक्शनल रोल है कौन प्ले करती है, सेल। तो इसीलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कह देते हैं। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है भैया, सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज। सेल जो है उसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, बेसिक यूनिट कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो ऐसा क्यों कहते हैं भैया, अभी तो बताया बेटा, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है बेटा। तो देखो इसमें कुछ ऐसा लिख रखा है क्या, सेल एग्जिबिट ए वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज। भैया सेल के पास तो बहुत सारी वैरायटी में शेप साइज तो बिल्कुल होते हैं भैया। नंबर ऑफ सेल वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल करते हैं। लेकिन इससे ये डिफाइन नहीं हो रहा ना कि सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं। भैया सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है वो किससे मिलकर बनता है, सेल से। तो ये आंसर होना चाहिए ना। थर्ड क्या कहता है, द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सेल। ये बात सही है भैया कि जो स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट होता है ऑर्गेनिज्म में वो क्या होता है, सेल होता है। फोर्थ बोला है फर्स्ट जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। तो बातें सारी सही हैं भैया, लेकिन जो इस बात को डिफाइन कर रहा है वो कौन सा है भैया, थर्ड। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं भैया, फोर्थ। और फोर्थ क्या कह रहा है, Which of the following organelle act as a digestive system within the cell? डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह कौन काम करता है, तो कौन काम करता है भैया, लाइसोसोम करता है। बताया था ना बच्चों कि जो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है या कुछ भी सेल का जो वेस्ट होता है वो किसके अंदर चला जाता है, लाइसोसोम के अंदर। वो सुसाइडल बैग की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा। अगला है भैया फिफ्थ क्वेश्चन, द कलरलेस प्लास्टिड आर कोल्ड। एक कलरलेस होता है, एक कलरफुल होता है। एक बताया था क्रोमोप्लास्ट, एक बताया था क्लोरोप्लास्ट, और एक क्या बताया था, ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, कलरलेस होता है। क्रोमोप्लास्ट में भी क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं, लेकिन अलग पिगमेंट होते हैं, ग्रीन कलर का नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो इसने तो कलरलेस प्लास्टिड पूछा है, तो आंसर क्या हो गया है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट तो भैया 2 में दे रखा है। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है भैया, रेस्पिरेशन में तो हेल्प नहीं करता। माइटोकॉन्ड्रिया एक बार के लिए रेस्पिरेशन में कर सकता है, ये क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एन एनिमल सेल इज।
अगर मैं कहूँ कि ये एक प्लांट सेल है और ये एक एनिमल सेल है, तो अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के बाहर ये तो क्या हो गई, इसके सेल मेम्ब्रेन हो गई, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर क्या मिलेगा, कुछ तो और मिलेगा जिसको हम क्या कहेंगे, सेल वॉल। क्यों? क्योंकि ये तो प्लांट है ना भैया, प्लांट के पास सेल वॉल होती है। और अगर मैं कहूँ ये एनिमल सेल है तो एनिमल सेल के पास तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन इसके पास प्रेजेंट मिलेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑनियन पील सेल एंड ह्यूमन चीक सेल। ये पूछ रहा है भैया कि जो प्याज है उसका जो बाहर वाला जो छिलका है भैया, वो पील मतलब उसका जैसे भैया प्याज होती है भैया, ठीक है, प्याज के अंदर जो छिलका सा होता है, एक झिल्ली सी होती है ना, पील सेल एंड ह्यूमन चीक सेल, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम प्याज को देखें भैया, प्याज तो प्लांट है और चीक ह्यूमन का है भैया, मतलब एनिमल में आता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है कि भैया प्लांट में तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो ऐसा कुछ ढूंढो भैया। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं भैया, सेल वॉल इन ऑनियन पील सेल, तो बी चला जाएगा भैया आंसर। 7 का आंसर क्या जाएगा भैया, बी चला जाएगा, ठीक है। 8 पे चलते हैं भैया। हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल ऑफ द फर्स्ट टाइम। लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था पहली बार। अगर यहाँ पे डेड सेल देता तो क्या जवाब चला जाता कि रॉबर्ट हुक ने। इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है लिविंग सेल। लिविंग सेल किसने करी थी, एंटोन वॉन लीवोन हुक ने करी थी। तो आंसर क्या चला जाएगा, डी, ठीक है। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। जेली लाइक इंटीरियर ऑफ द सेल। जेली लाइक है, इंटीरियर मतलब सेल के अंदर भरा हुआ है, सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, सोल्ट, ये सब कुछ उसमें प्रेजेंट है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। वैक्यूल क्यों नहीं आया आंसर, वैक्यूल क्या करता है, चीज़ों को स्टोर करता है, स्टोर हाउस कह सकते हैं सेल का, ठीक है। साइटोस्केलेटन क्यों नहीं आया, क्योंकि साइटोस्केलेटन सेल का ढांचा तैयार करता है, सेल की बॉडी तैयार करता है। और न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल है, इसलिए जवाब क्या जाएगा, साइटोप्लाज्म चला जाएगा। 10th सवाल भैया, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट। प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है। तो भैया क्या फंक्शन होता है प्लांट के अंदर, फूड ही तो बनाता होगा सनलाइट के हेल्प से, या क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किस में हेल्प कर देते हैं, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस कब होगा, जब सनलाइट प्रेजेंट होगी। तो ढूंढो कोई सवाल का जवाब ऐसा कुछ मिले। टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ना भैया ना, ऑक्सीजन थोड़े ना लेता है क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ऐसा नहीं होता भैया, नो। टू ब्रेक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, गलत, क्लोरोप्लास्ट का ये काम नहीं होता। अगला बोला टू सिंथेसाइज फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यही सही है भैया। खाना बनाते हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो 10 का आंसर क्या जाएगा भैया, तीसरा आ जाएगा। अगले पे चलते हैं भैया। सेल ऑर्गेनेल विच मेंटेन शेप ऑफ प्लांट सेल इज, ध्यान से सुना भैया, इंपॉर्टेंट सवाल है। सेल ऑर्गेनेल जो होता है, नाम बताना है, जो प्लांट की शेप मेंटेन करता हो, प्लांट सेल की जो शेप है उसको मेंटेन करता हो। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं कहूँ ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर ज़्यादातर जो पोर्शन कवर करता है वो कौन करता है भैया, वैक्यूल ही करता होगा। कौन करता है भैया, वैक्यूल करता है। तो शेप भी मेंटेन करने का काम कौन करता है, वैक्यूल, क्योंकि भाई जगह तो सबसे ज़्यादा किसने घेरी है, इसी ने तो घेरी है। तो यही इसकी क्या करवाता है, शेप को भी मेंटेन कराता है। 11 का आंसर क्या आएगा, ए। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं आया, क्योंकि पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि ये तो खाना बनाता है। न्यूक्लियस क्यों नहीं आया, क्योंकि ये ब्रेन ऑफ द सेल है, ठीक है भैया। सिर्फ अपने को आंसर से मतलब नहीं है, अपने को मतलब है कि जो और ऑप्शंस दे रखे हैं वो इसका आंसर क्यों नहीं है, सबके बारे में पता होना चाहिए। अगले पे भैया 12 नंबर, प्लांट सेल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एनिमल सेल एज ओनली प्लांट सेल पोजेज। प्लांट सेल को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एनिमल सेल से एज ओनली प्लांट सेल, कि भैया सिर्फ प्लांट सेल के पास क्या प्रेजेंट है, पोजेज मीन्स प्रेजेंट है, तो प्लांट सेल के पास होना चाहिए, एनिमल सेल के पास वो चीज़ प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। जवाब ढूंढो भैया। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम नो, क्रोमोसोम एंड लाइसोसोम नो, क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल भैया। क्लोरोप्लास्ट किसके पास होता है,
प्लांट के पास। सेल वॉल भी किसके पास होती है? प्लांट के पास। अब यार एनिमल थोड़े ना खाना बनाता है कि भैया मेरे पास क्लोरोप्लास्ट दे दो, मैं तो फोटोसिंथेसिस करूँगा। यहाँ हमारे पास सेल वॉल भी नहीं है, ठीक है। आंसर क्या चला जाएगा इसका? सी हो जाएगा। अगला 13 देखते हैं भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने जब ये टॉपिक शुरू किया था तब मैंने बताया था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से मिलके बना है। अगर कोई सेल से मिलके बना होगा तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, टिश्यू से मिलके बना होगा तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, ऑर्गन से बना होगा तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गन सिस्टम से बना होगा तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया यही ऑर्डर होता है, सबसे पहले सेल ही आती है, उसके बाद टिश्यू आता है, फिर ऑर्गन, और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम। तो देख लो भैया ऐसा कौन सा है? पहले वाला ही है बेटा कि ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा, ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बन जाएगा? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। 14 पे चलते हैं भैया। द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग। भैया ये कह रहा है कि डायमीटर बताना है ऑस्ट्रिच एग योक का। तो जो योक होता है वो क्या होता है भैया? येलो पार्ट होता है किसका? एग का। जब हम अंडे खाते हैं भैया, मुर्गी का भी अंडा खाते हो तो एक वाइट वाला पोर्शन मिलता है और एक क्या मिलता है? येलो वाला भी मिलता है। जो येलो वाला है उसको क्या कह देते हैं? योक कह देते हैं। इसमें भी यही कह रहा है, तो उसका डायमीटर पूछा है भैया। तो योक क्या है? येलो पार्ट होता है एग का। ओस्ट्रिच एग क्या होती है? एक सिंगल सेल होती है। और अगर मैं बात करूँ कि भैया पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लार्जेस्ट सेल है वो कौन है? यही है, ऑस्ट्रिच का एग ही है। तो उसका डायमीटर कितना होता है? उसका डायमीटर होता है 130 से लेके 170 मिलीमीटर भैया, ठीक है। ये अपने को याद करना है। 14 का आंसर क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा। इसी के साथ एक टॉपिक के हमारे क्वेश्चंस क्या हो गए हैं? ख़त्म हो गए हैं। अगले वाले शुरू करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स। कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमसे कैसे कनेक्ट हैं? कौन भैया? माइक्रोब्स। देख लेते हैं भैया, मैंने तुम्हें शेप पढ़ाई थी कि 4 टाइप की शेप होती हैं। एक होता है कोकस, एक बताई थी बैसिलस, एक बताई थी स्पाइरल, और एक बताई थी विब्रियो, ठीक है। तो कोकस में कैसा बताया था भैया? कोकस मिलती है ऐसी। बैसिलस कैसी बताई थी? ऐसे लंबी सी। स्पाइरल ऐसे, इसके पास फ्लैजिला भी बताए थे। और कोमा जैसे बनता है वैसा ये शेप है। कोकस की शेप कैसी हो जाएगी? राउंड। ये कोकस है, ठीक है। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग शो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल किसके पास है भैया? स्पाइरुलिना के पास है। किसके पास होता है क्लोरोफिल? स्पाइरुलिना के पास। ये सब और जो दे रखे हैं ये सब क्या है भैया? बैक्टीरिया है, ठीक है। स्पाइरुलिना के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। अगला सवाल, विच ऑफ दीज इज ए मल्टी सेलर। भैया इनमें से, एक मिनट रुको बेटा, इसको ऊपर करने दो, हो गया। ये कह रहा है कि इनमें से भैया मल्टी सेलुलर कौन है? तो कौन है भैया मल्टी सेलुलर? देख लेते हैं। पैरामीशियम है, अमीबा है, या फिर बैक्टीरिया है, या फिर मशरूम है। अच्छा भैया, अब पैरामीशियम क्या है, अमीबा क्या है? पैरामीशियम और अमीबा किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं, प्रोटोजोन्स में आते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया मोनेरा में आता है। मशरूम कल ही पढ़ाई है, फंगस है, ये क्या है? मल्टी सेलुलर है। बाकी ये सारे कैसे हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। पैरामीशियम भी, अमीबा भी और बैक्टीरिया सारे के सारे कैसे हैं? यूनिसेलुलर हैं। मशरूम कैसा है? मल्टी सेलुलर। एम से मशरूम, एम से मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो 17 का आंसर क्या आएगा भैया? डी आ जाएगा। और ऊपर वाले का हमने क्या किया भैया? स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या है भैया? जिसके पास क्या होता है? एक मिनट भैया, फिर से ऊपर करना पड़ेगा। स्पाइरुलिना के पास क्या होता है भैया? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। नाइट्रोसोमोनास, एजेटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम, इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। ये सारे बैक्टीरिया ही हैं। ये सारे क्या है भैया? बैक्टीरिया ही है। स्पाइरुलिना भी क्या है? बैक्टीरिया ही है, ठीक है। क्या है? बैक्टीरिया ही है। चलो आगे चलते हैं भैया। बैक्टीरिया आर ब्लैंक ऑर्गेनिज्म। अभी जस्ट मैंने बताया कि ये पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया सारे कैसे हैं? यूनिसेलुलर हैं। उसने बैक्टीरिया का ही पूछ लिया तो बैक्टीरिया का हम बता दें कैसा होता है? यूनिसेलुलर ही होता है भैया। अगर बच्चों यहाँ पे वायरस का पूछता तो हम क्या बताते हैं? हम बताते ए सेलुलर या फिर नॉन सेलुलर, कि वायरस जो होता है उसके पास कोई सेल ही प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। आगे देखो भैया, बैक्टीरिया का पूछा तो आंसर क्या चला जाएगा? यूनिसेलुलर चला जाएगा। 19 पे आओ।
विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉमनली प्रेजेंट इन सोइल सस्पेंशन। ये कह रहा है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है सोइल के अंदर। सस्पेंशन मतलब कोई चीज़ इकट्ठी हो जाती है वहाँ पे। सोइल के अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलता है? भैया सब मिलते हैं, बैक्टीरिया भी मिलता है, फंगस भी मिलता है, प्रोटोजोआ भी मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अगला वाओ भैया पूछ ही लिया। अमीबा क्या है जरा बता दो भैया, अमीबा क्या है? अभी बताया था इधर कि प्रोटिस्टा में आता है, प्रोटोजोन इनको बोलते हैं। तो अमीबा फिर वही पूछा है। एल्गा है जी नहीं, एल्गी में नहीं आती। बैक्टीरिया भी ये नहीं होता है, प्रोटोजोन है बिल्कुल। तो 20 का आंसर क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। ठीक है, अगले भैया 30 तक तो कर ही लेते हैं बेटा, है ना, कर लेते हैं। चलो, फंजाई कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाई। फंजाई जो होती है उसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, मतलब सेपरेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कैसे करेंगे? एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ हाइफा। ये बिल्कुल सही बात है, इसके पास क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं होता और इसके पास क्या होता है? हाइफा। आगे जैसे स्ट्रक्चर बताई थी ना भैया, जो नीचे से मिनरल्स को लेके आएंगी, लाइकन में बताया था। क्या बताया था लाइकन में? कि एल्गी और जो फंगस होती है वो एक साथ मिलजुल के काम करती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है, बताया था। ठीक है, तो वही तो बता रहे हैं भैया। क्या बताया है कि अमीबा जो है वो क्या है? प्रोटोजोन है। अमीबा क्या है भैया? प्रोटोजोन है। ये तो हो गया था। फंजाई कैन बी डिस्टिंग्विश। फंजाई को कैसे डिस्टिंग्विश किया था कि भैया क्लोरोफिल भी इसके पास नहीं होता है और हाइफा इसके पास प्रेजेंट होता है। तो ए और बी आना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 21 का डी, ए और बी। 22 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ए सेलर माइक्रोब्स। वाओ भैया, ए सेलर अभी बताया था, नॉन सेलर आ जाए चाहिए, फिर ए सेलर आ जाए। क्या जवाब जाएगा? वायरस, क्योंकि वायरस के पास कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होती है। अगर इसके पास सेल प्रेजेंट हो जाती तो लिविंग ही नहीं कह देते क्या? इसको बाउंड्री पे क्यों बिठाते लिविंग और नॉन लिविंग की? ठीक है, अगला सवाल। These organisms have an ability to help in recycling of nutrients. Identify the organism. ये कह रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जिसके पास एबिलिटी होती है क्या करने की? न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करने की। तो भैया कौन होता है? बैक्टीरिया और फंगस। क्यों? क्योंकि ये डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करते हैं। उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? सोइल में चले जाते हैं। तो फंगस दे नहीं रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 23 का ए हो जाएगा। ठीक है, 24 पे चलते हैं। वट डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू इन कंपोस्टिंग पिट। कंपोस्ट क्या होता है भैया? कि जैसे इकट्ठा कर रहे हैं हम, ठीक है, किसको? जो वेस्ट होता है उसको। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भैया कंपोस्टिंग पिट में क्या करते हैं? क्या करेंगे यार? माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो भैया जो वेस्ट है उसका ब्रेक डाउन करेंगे, डिकम्पोज उसको करेंगे। सीधी सी बात है, पहला ही जवाब आ जाएगा, 24 का ये आ जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं भैया 25 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भैया इनमें से किसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है? तो भैया हमने कल ही देखा था, दही बनाने में लैक्टोबैसिलस काम में आया था। फायरवर्क्स, अरे भैया पटाखे बनाने में थोड़े ना आता है। प्रोडक्शन ऑफ मैन्योर, बिल्कुल भैया खाद बनाने में भी आता है। तो ए और सी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ये तो राइमिंग होगी रे, ए और सी, इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। चलो भैया 25 का आंसर क्या है? डी है। 26 देखते हैं। Which of the following is associated with the decomposing household waste? इनमें से कौन सा भैया रिलेट करता है जो हाउस होल्ड वेस्ट है? तो उसमें क्या चलेगा? तो भैया फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज नहीं भैया। फूड पॉइजनिंग ह्यूमन में गलत जवाब। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस ये चलेगा भैया कि अगर जो हाउस होल्ड का वेस्ट है उससे हम क्या कुछ बना सकते हैं, उससे क्या कुछ रिलेट करता है। तो जो घर का कूड़ा कचरा है भैया और जो भैंस वैंस का है उससे क्या होगा भैया? प्रोडक्शन करवा सकते हैं बायोगैस का। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 27 ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ इडली डोसा बेटर, कल ही समझाया है। इडली डोसा बेटर विच गैस इज प्रोड्यूस दैट मेक्स द बेटर राइस भैया। ये कह रहा है कि कौन सी गैस उसमें से प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से जो बेटर है, जो आटा है, जो तुमने घोल बनाया है वो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। ठीक है, राइस मतलब फूल जाएगा। तो किसकी, कौन सी गैस की वजह से होता है ऐसा? CO2 की वजह से ही तो होता है ना भैया। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, 28 पे चलो। बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर कर्डलिंग ऑफ मिल्क, भैया अभी बताया था कौन काम करता है? लैक्टोबैसिलस। आंसर 28 का 1।
29 लास्ट से लास्ट सवाल भी आया, सेकेंड लास्ट। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट नोड्यूल फाउंड इन लेग्यूमिनस प्लांट। जो लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं, लेग्यूम जैसे अगर हम कहें दाल है वो भी किस में आते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट में आते हैं। जो मटर है वो भी किस में आता है, लेग्यूमिनस प्लांट में ही आता है। उसके रूट में नोड्यूल्स गांठें सी बन जाते हैं, नोड्यूल्स गांठ बन जाते हैं। उसका मेन फंक्शन क्या होता है, पता है क्या करता है, एटमॉस्फेयर की जो बच्चों नाइट्रोजन होते हैं उसको फिक्स करता है। मैंने आपको एक दिन क्लास में बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अकेला नहीं रह सकता है, ठीक है, चाहे वो प्लांट ही क्यों ना हो। प्लांट तो अपना खाना खुद से बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के हेल्प से, फिर भी वो क्या नहीं रह सकते हैं, अकेले नहीं रह सकते। क्यों, क्योंकि उनको नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए कौन चाहिए होता है, बैक्टीरिया चाहिए होता है। तो ये कह रहा है कि लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर क्या करते हैं भैया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। अगला भैया कौन, बैक्टीरिया की बात कर रहा है भैया, ठीक है। अगला लास्ट सवाल, वाई स्पाइरुलिना ऑफ फल कोल्ड ए सुपर फूड। स्पाइरुलिना को हम सुपर फूड क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन मिलती है, इट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन B12। बच्चों मैं इसी के साथ एक और बात बताती हूँ, एक क्लोरेला भी है। क्लोरेला के अंदर भी क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, बहुत सारा प्रोटीन होता है, ठीक है। इसको हम क्लोरेला को ही स्पेस एल्गा भी कहते हैं। कौन सी एल्गा कहते हैं, स्पेस एल्गा भी कहते हैं। ये अपने नोट्स में सप्लीमेंट करना है और ये मुझे सबको भेजना पड़ेगा भैया, सब मुझे ये लिख के भेजेंगे नोट्स में कि हाँ हमने ये नोट कर लिया है, मुझे पता तो चले कि काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये क्लास तुमने लास्ट तक देखी या नहीं देखी है, ठीक है। कमेंट्स में मुझे जवाब देना कि क्लोरेला को स्पेस एल्गा क्यों कहते हैं। जवाब मैं अभी बता देती हूँ। बाकी क्लोरेला को स्पेस एल्गा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन का अच्छा खासा सोर्स होता है। तो अब स्पेस के अंदर भैया सब कुछ तो नहीं ले जा सकते ना, तो क्लोरेला को लेके जाते हैं, क्लोरेला की टैबलेट लेके जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन की उससे क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी, भरपाई हो जाएगी। इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्पेस एल्गा भी कहते हैं। किसको, क्लोरेला को। मुझे कमेंट सेक्शन में क्या चाहिए, जवाब चाहिए किसका, कि क्लोरेला को स्पेस एल्गा क्यों कहते हैं। और ये तुम्हारे नोट्स मेरे पास सेंड हो जाने चाहिए, ठीक है। बच्चा पार्टी टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ में लेवल 2 हम करेंगे। बाय बाय।